नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। ऊर्जा विभाग की राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट प्री समिट 6.57 लाख करोड़ रुपए के निवेश एमओयू पर हुए हस्ताक्षर। 70,000 से ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार। मुख्यमंत्री ने कहा, ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनकर उभर रहा राजस्थान। प्रदेश को एनर्जी सरप्लस राज्य बनाना हमारा लक्ष्य। मुख्यमंत्री से सिंगापुर प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात। मुख्यमंत्री ने आगामी राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के लिए सिंगापुर को किया आमंत्रित। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत ऊर्जा विभाग की राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट प्री समिट में शिरकत की। एनर्जी प्री समिट में ऊर्जा क्षेत्र के निवेशकों के साथ 6.57 लाख करोड़ रुपए के निवेश एमओयू का आदान प्रदान किया गया। हस्ताक्षरित निवेश प्रस्तावों के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन से राज्य में लगभग 70,000 नए रोजगार सृजित होंगे। मुख्यमंत्री ने राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं, हरित ऊर्जा के विकास, ऊर्जा क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों के समावेश और राज्य सरकार की नवीन ऊर्जा नीतियों की विस्तृत जानकारी साझा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान अग्रणी राज्य बनकर उभर रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा भडला सोलर पार्क राज्य में है। ये हमारे लिए गर्व की बात है, जिसकी उत्पादन क्षमता 2245 मेगावाट है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की असीमित संभावनाएं हैं। ऊर्जा विभाग की राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट प्री समिट में आप सभी का स्वागत करता हूं कि आप सभी ने बड़ी भूमिका के साथ इस सम्मेलन में आपने भाग लिया है। राज्य के उज्जवल भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश के लिए एक शानदार अवसर भी है। यही नहीं, आज हम राजस्थान में ऊर्जा क्षेत्र की बात करें। आज राजस्थान सभी तरह की अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में अग्रणी है, अग्रणी राज्य बन चुका है। हम गर्व से कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा अगर सोलर पार्क है तो भडला हमारे यहाँ है, जिसकी उत्पादन क्षमता 2245 मेगावाट है। हमारे राज्य में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा की असीमित संभावना भी है। हमारे यहाँ वर्ष भर में 300 लगभग, मैं तो कहूंगा कि कुछ 2-4-10 दिन ही होंगे जो सूर्य भगवान की कृपा नहीं होती होगी। बाकी 365 दिन ही सूर्य भगवान की कृपा रहती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में हर क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि राजस्थान ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ सरप्लस स्टेट बने। उन्होंने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र में केंद्रीय उपक्रमों के साथ लगभग 4 लाख करोड़ रुपए के एमओयू भी किए गए हैं। हम चाहते हैं कि राजस्थान न केवल ऊर्जा में आत्मनिर्भर बल्कि सरप्लस स्टेट बने। हम ऊर्जा बिजली खरीदने वाले नहीं, हम बिजली दूसरे राज्यों को देने वाले बने। इस दिशा में हमने कई अहम कदम उठाए। इसके अलावा हमने ऊर्जा के क्षेत्र में केंद्रीय उपक्रमों के साथ लगभग 4 लाख करोड़ रुपए के एमओयू किए हैं। हम केवल बातें नहीं करते बल्कि उन्हें ये सोचते हैं कि वो धरातल पर उतर के आए। आपकी कोई समस्या होगी, उसके समाधान के लिए हमारी सरकार पूर्ण रूप से तैयार है। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि सरकार हमारी पूरे मन से, हर हमारा एक हमारे मंत्री, हमारे अधिकारी पूर्ण रूप से काम कर रहे। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि आपके द्वारा जो हुए एमओयू है वो वास्तविकता में नीचे उतरने चाहिए, जिससे कि उसका लाभ राजस्थान की जनता को मिल सके। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि राइजिंग राजस्थान समिट के माध्यम से राज्य सरकार राजस्थान में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने, रोजगार के नए अवसर सृजित करने, निवेश को आकर्षित करने और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कृत संकल्पित है। मैं आप सभी को 9, 10, 11 दिसंबर को जयपुर में आयोजित होने वाले राजस्थान राइजिंग ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में पधारने के लिए आप सभी को आमंत्रित करता हूं, निमंत्रण देता हूं, न्योता देता हूं। आप आइए और राजस्थान के इस जो ये सरकार का प्रयास है
निश्चित रूप से आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं कहता हूं कि राजस्थान निश्चित रूप से देश के अंदर अग्रणी प्रदेश बने, इसमें हर व्यक्ति का सहयोग, उसकी सहभागिता मिले, क्योंकि राजस्थान में बहुत, जैसा मैंने कहा, बहुत अपार संभावना है। उन संभावनाओं में से हम निकल करके जाएंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान हमारा देश का उत्कृष्ट प्रदेश बनेगा, विकसित राजस्थान बनेगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारा लक्ष्य राजस्थान को अगले 5 वर्षों में 180 बिलियन से दोगुना करके 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुसार हम भी विकसित राजस्थान 2047 के लिए काम कर रहे हैं और सिंगापुर इसमें हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण साझेदार बन सकता है। श्री शर्मा आज सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में सिंगापुर के प्रतिनिधिमंडल के साथ आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का सिंगापुर बहुत महत्वपूर्ण भागीदार है और सिंगापुर ने अपने आर्थिक मॉडल से विश्व को प्रेरित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में स्वास्थ्य, जल संचय, उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व काम हो रहा है। राज्य के लोगों को सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए हमने कुल बजट का 8.26% बजट स्वास्थ्य क्षेत्र को दिया है। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य में विश्व भर से निवेश के नए अवसरों को खोलने के लिए हम आगामी 9 से 11 दिसंबर को राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन करने जा रहे हैं। इस समिट के तहत अब तक 20 लाख करोड़ रुपए के MOU हो चुके हैं। श्री शर्मा ने इस ऐतिहासिक आयोजन में सिंगापुर के प्रतिनिधिमंडल को भी आने का न्योता दिया। पशुपालन, गोपालन एवं डेयरी मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने बजट घोषणाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश देते हुए कहा कि पशु कल्याण और पशुपालक हमारी सरकार की प्राथमिकता है। पशुपालन मंत्री मंगलवार को सचिवालय स्थित अपने कक्ष में विभागीय समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बजट घोषणा के तहत पशुधन विकास कोष, सेक्स सॉर्टेड सीमन और ब्रीडिंग पॉलिसी की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने मोबाइल वेटरनरी यूनिट के विशेष प्रचार प्रसार पर जोर देते हुए कहा कि अधिक से अधिक लोगों तक इसकी जानकारी से ही हमारी इस योजना का लाभ लोगों तक पहुंच पाएगा। उन्होंने इसे हाइब्रिड मोड पर भी चलाने के निर्देश दिए, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सके। उन्होंने प्रत्येक मोबाइल वेटरनरी यूनिट में एक आगंतुक पंजिका रखने के निर्देश दिए, जिससे लाभार्थी अपने सुझाव और शिकायतें उसमें दर्ज कर सके और इस सेवा को और बेहतर करने में विभाग को मदद मिल सके। श्री कुमावत ने विभागीय पदोन्नति के लिए निदेशक सहित सभी पदों की DPC जल्द से जल्द कराने के निर्देश दिए। साथ ही रिक्त पदों की भर्ती की प्रक्रिया को भी गति प्रदान करने के लिए निर्देशित किया। पशुपालन मंत्री ने गौशालाओं की जमीन की आवंटन नीति की समीक्षा करने के निर्देश देते हुए कहा कि इसका सरलीकरण होना चाहिए। युवा मामले एवं खेल विभाग के शासन सचिव श्री नीरज कुमार पवन ने बताया कि संविधान के 75वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर 26 नवंबर को संविधान क्लब से अंबेडकर सर्किल तक पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पदयात्रा में 15,000 से अधिक युवा भाग लेंगे। कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए युवा मामले एवं खेल विभाग के शासन सचिव ने आज सवाई मानसिंह स्टेडियम में विभिन्न सहयोगी विभागों की बैठक ली। श्री नीरज कुमार पवन ने कहा कि संविधान दिवस के गौरवशाली अवसर पर युवाओं की अधिकाधिक प्रतिभागिता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कार्यक्रम के भव्य आयोजन के लिए प्रतिभागियों के लिए जलपान, टी-शर्ट, प्ले कार्ड के साथ समुचित प्रबंध के साथ साथ सभी व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। बैठक में इसके लिए संबंधित विभागों को जिम्मेदारियां भी सौंपी गई। और अब आपको दिखाते हैं बूंदी उत्सव की कुछ मनमोहक झलकियां। सुजस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।